नमस्कार मित्रों, वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपको सभी को प्रणाम। ये वैदिक विश्व ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित व्याख्यानमाला है। ये वैदिक विश्व ट्रस्ट परमाणु ऊर्जा विभाग मुंबई के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों एवं अन्य संस्कृत विद्वानों द्वारा संचालित की जाती है और इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति के जो मूल ग्रंथ है, वेद, उपनिषद, भगवद गीता आदि के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। इस वैदिक व्याख्यानमाला का प्रस्तुतकर्ता मैं हूँ तुषार मुखर्जी। मैं परमाणु ऊर्जा विभाग मुंबई में वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में काम कर चुका हूँ। वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला क्यों? तो हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो भारतीय समाज है इसके अंदर बहुत सारे भ्रम हैं, बड़े सारी शंकाएं हैं। हमको हमारे जो भारतीय संस्कृति उसके बारे में हम ही को ज्ञान नहीं है। इसलिए हम एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू कर चुके हैं जिसमें सभी हिंदुस्तानियों को भारतीय संस्कृति का ज्ञान दिया जा सके, जिससे वो जागृत हों और स्वयं अपनी संस्कृति को जाने, समझे और दूसरों को प्रचार प्रसार करें। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो अंतिम उपदेश दिया था उसमें उन्होंने कहा था अपदीपो भव, मतलब अपने लिए अपना ज्ञान खुद प्राप्त करो, खुद अपनी चेष्टा से अपने लिए ज्ञान प्राप्त करो, अपने मार्गदर्शक खुद बनो। अभी सारे जो वेद, उपनिषद है, भगवद गीता, इसके बड़े बड़े अच्छे विद्वानों के बहुत सारे अनुवाद मौजूद हैं और क्योंकि ये सारा ज्ञान हमारे अंदर खुद ही मौजूद है, हम सब भारतीय संस्कृति को जो मानने वाले हैं, हमारे संस्कारों में वो ज्ञान है। इसलिए हम अगर थोड़ा सा भी पढ़ेंगे उन विद्वानों के अनुवादों को तो हमको खुद ही समझ में आ जाएगा और हम न केवल समझेंगे, दूसरों को भी भारतीय संस्कृति के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे। ये वीडियो हमने शुरू किया था कि हम जीवात्मा कौन है। तो ये चूंकि बहुत बड़ा वीडियो था इसलिए हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहले वीडियो में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम जो जीवात्मा है वो ईश्वर के ही अंश है। अभी हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो ईश्वर के अंश रूप हम जीवात्मा है, इसके गुण धर्म क्या है, हम जीवात्माओं का गुण धर्म क्या है। इसके पहले, इसका आगे बढ़ने के पहले हम जो पहले सब वीडियो में बता चुके हैं, जो भारतीय संस्कृति के जो मूल सत्य हैं उसके एक बार दोहरा लेते हैं। पहला है ईश्वर एक है, एकम सत विप्र बहुधा वदन्ति, ऋग्वेद का मंत्र है। दूसरा है ईश्वर निराकार है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महतस्य, ये यजुर्वेद का मंत्र है। अभी लोग बोलते हैं कि भारतीय लोग भारतीय संस्कृति में बहुत सारे ईश्वर को मानते हैं और ये करते वो करते। अभी देख लो भाई, एक ईश्वर को बताने वाला और निराकार ईश्वर को बताने वाला वेद है और वेद विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ है। इसलिए एक ईश्वर और निराकार ईश्वर को बताने वाले सबसे पहली जो संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति है। इसका हम आगे बढ़ते हैं। हमारी और मान्यता है ईश्वर कण कण में है, एष सर्वेषु भूतेषु गुणोत्मा न प्रकाशित है, मतलब जो ईश्वर सब जीवभूत में हर वस्तु में स्थित है वो आसानी से दिखाई नहीं देती है, उसको ध्यान समाधि के द्वारा हम देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जीवात्मा ईश्वर का ही अंश होता है। मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, ये भगवद गीता का श्लोक है, ये कोई बताता नहीं है। भगवद गीता के बारे में आपको 5वां दिन के, 7 दिन के, 30 दिन के लोग वो करते हैं, लेकिन ये सब बातें कोई एक्सप्लेन ही नहीं करता है कि भगवान ने बताया कह रहे भाई जो जीवात्मा है वो ईश्वर का ही अंश है, तुम भी उतने ही पवित्र हो, तुम ही उतने निर्गुण हो, तुम्हारे अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो ईश्वर के अंदर है, सिर्फ अज्ञानता को दूर करना है। वे आगे आते हैं कि प्राणियों में जो जीवात्मा है वो ब्रह्म अर्थात ईश्वरीय है। छांदोग्य उपनिषद में ये कहा गया अयम आत्मा ब्रह्म। और यजुर्वेद का मंत्र, हर प्राणी ईश्वर का ही प्रतिरूप होता है। यजुर्वेद का मंत्र देखते हैं, ये बहुत ही सुंदर मंत्र है, इसको तो आप याद ही कर लीजिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्त सर्पित मुखम यह असो आदित्य पुरुष स असो, मतलब हमें माया और ज्ञान, अज्ञानता और अंधकार से जो है, जो सत्य का मुख ढक गया है, हम सत्य को देख नहीं पाते क्योंकि हम माया और दूसरे चीजों से ढके हुए हैं, अज्ञानता से ढके हुए हैं। लेकिन जब वो आवरण हटता है, अज्ञानता का आवरण हटता है, तो हम देखते हैं कि वो जो सूर्य के समान ज्योतिर्मय पुरुष है वो आत्म रूप से मैं भी हूँ, अर्थात हर प्राणी, हर जीव ईश्वर का ही प्रतिरूप है। ये बताने वाले भी भारतीय संस्कृति और कोई संस्कृति इतनी महानता तक पहुंची ही नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या गुण बताए गए हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों में।
अभी भगवद गीता का एक श्लोक देखते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूय अजः नित्य शाश्वत अयम पुराणा न हन्यते हन्यमाने शरीर। मतलब ये चेतन जीवात्मा किसी काल में जन्मता नहीं, क्योंकि ये सनातन काल से जो ईश्वर का अंश है, सनातन काल से ईश्वर के अंश के रूप में चला आ रहा है। ये न तो जन्मता है, न मरता है, न उत्पन्न होकर फिर से पैदा होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। ये अजन्मा सदा सा एक रहने वाला शाश्वत और पुरातन है, जो शरीर के नाश होने पर, ये हमारा जो भौतिक शरीर है ना, ये नष्ट होने वाला है। ये शाश्वत नियम है। ये जो शरीर नष्ट होने पर भी इसके अंदर का जो जीवात्मा है वो नष्ट नहीं होता है। ये भगवद गीता का कथन है। भगवद गीता में एक और देखते हैं, न एनम छिदंती शस्त्राणी न एनम दहति पावक न च एनम क्लेदयंती आपा न शोषयति मारुत। अभी आप ध्यान दीजिएगा, मैं जितने भी वेद और उपनिषद और गीता के जो भी मंत्र श्लोक है, सबको संधि विच्छेद करके दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग भी समझ सके, जिनको थोड़ी से भी हिंदी की और हिंदी से उत्पन्न भाषा, संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं की समझ होगी, वो इन शब्दों से खुद ही उनका अर्थ निकाल सकते। इसलिए मैंने सब संधि विच्छेद करके दिया हुआ है। तो इसमें भी बता रहा है कि वो जो अनश्वर चेतन आत्मा है, उसको तो न तो शस्त्र छेद सकते हैं, न तो अग्नि जला सकती है, जल इसको गीला नहीं कर सकते, और न हवा इसको सुखा सकती है। ये वो आत्मा है जिस पे इस प्राकृतिक वस्तुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भगवद गीता का कथन है। अभी फिर आगे आते हैं, सांख्य दर्शन क्या बता रहे? सांख्य दर्शन बता रहे हैं, क्योंकि देखिए ईश्वर भी त्रिगुणातीत है और ईश्वर का अंश हम है, तो हमको भी त्रिगुणातीत होना चाहिए, क्योंकि हम जो जीवात्मा है वो चेतन है। जो प्रकृति है जिसमें सत्व रजः तम तीनों गुण होते हैं, वो प्रकृति है। हमारे मन बुद्धि अहंकार इंद्रियों में वो तीनों गुण है, इसलिए हम दुनिया भर के अच्छे बुरे कर्म करते रहते हैं। लेकिन जो वो तो जड़ है, ये सारे हमारे जो शरीर, जो जड़ शरीर है, उसके विपरीत धर्मी कौन है? हम जीवात्मा। हमारा जीवात्मा चेतन है। क्योंकि ये प्रकृति के विपरीत धर्मी है, इसलिए अगर प्रकृति में तीनों गुण सत्व रजः तम होते हैं, तो उसका विपरीत जो जीवात्मा होगा उसमें ये तीनों गुण नहीं होते हैं। इसलिए हमारे भले ही हमारे जो इंद्रियां है वो सत्व रजः तम के गुणों से विभिन्न कर्म करते हैं, लेकिन हमारे जीवात्मा में उसका सिर्फ अनुभव होता है। जीवात्मा उसमें इन्वॉल्व होता ही नहीं है। जीवात्मा भी ईश्वर के समान तीनों गुणों से रहित है, त्रिगुणातीत है। अधिष्ठानात् च इति, जैसे अभी हमारा जो शरीर है वो तो जड़ तत्व से बना हुआ है, तो ये तो जड़ तत्व तो कुछ क्रिया नहीं कर सकता, लेकिन इसके अंदर जीवात्मा है, हमारे अंदर जीवात्मा है, चेतन शक्ति है, इसीलिए हमारे शरीर क्रियाएं कर रहे हैं, हम कुछ कर पा रहे हैं। और इसीलिए हमारे शरीर का जो अधिष्ठानात्मा, हमारा जो मालिक है, हमारा जो अधिष्ठाता है, वो जीवात्मा है। जैसे पूरी सृष्टि का अधिष्ठाता परमात्मा है, इसी प्रकार ये स्थूल शरीर का अधिष्ठाता जीवात्मा है। अब सांख्य दर्शन में कह रहा है कि जीवात्मा चेतन है लेकिन आनंद में नहीं है। अभी तक देखा कि जीवात्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए इसमें ईश्वर जैसे सारे गुण है, चेतनता है, ये अजन्मा है, सनातन है, निर्गुण है, निराकार है। लेकिन एक अंतर है, ईश्वर को सत्य चित्त आनंद बताया गया है। वो सत्य है, चेतन है और आनंदमय ईश्वर। लेकिन जो जीवात्मा है वो सत्य है, चित्त है, लेकिन आनंदमय नहीं है। न एकस्य आनंद चिद्रूपत्वे द्वयो भेदात, मतलब ये सांख्य दर्शन का सूत्र है। दोनों के अर्थात ईश्वर जीवात्मा के चेतन होने के बावजूद भी दोनों में एक अंतर है कि ईश्वर आनंद रूप है, लेकिन जो जीवात्मा है उसमें आनंद रूप नहीं होता है। इसलिए हम आनंद रूप कब होते हैं? जब हम ध्यान समाधि लगाते हैं, तो समाधि अवस्था में ही हमको आनंद का प्राप्त होता है। जब भी ईश्वर के सानिध्य में जाते हैं, आनंद का प्राप्ति। इसलिए आप जब मंदिर में जाते हैं, किसी धार्मिक स्थान, किसी पुण्य स्थल में जाते हैं, वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपके अंदर आनंद का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ईश्वरीय शक्ति मौजूद है। इसलिए ईश्वर के सानिध्य में आते ही हमारे अंदर आनंद का प्रादुर्भाव होता है। जीवात्मा का कोई लिंग नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर निर्गुण निराकार है। हमारा जीवात्मा भी निर्गुण निराकार है, त्रिगुणातीत है। और जिस शरीर में जब वो आता है, वो उसी शरीर का लिंग धारण कर लेता है। न एव स्त्री न पुमान ऐसा न च एव अयम नपुंसक, न तो ये स्त्री है, न पुरुष का आकार है, न पुंसक का आकार है, ये कोई लिंग ही नहीं है। ये तेत शरीरम आदत्ते तेन तेन स युज्यते, शिवताश्वर उपनिषद का ये श्लोक है। जिस शरीर को ये जीवात्मा ग्रहण करता है, उस शरीर के लिंग से ये जुड़ जाता है। स्त्री और पुरुष का जो लिंग है,
वो एक प्रकृति एक विशिष्ट कर्म के लिए करने के लिए देती है, संतानोत्पत्ति के लिए होता है। ये विशिष्ट कर्म केवल स्थूल देह के द्वारा ही हो सकता है। अतः भिन्न-भिन्न लिंग रूप में होना भी ये स्थूल देह का, ये हमारा जो स्थूल जो मरने वाला शरीर है, इसी का गुण है ये लिंगी होना, लेकिन जीवात्मा का गुण नहीं है। क्योंकि सूक्ष्म जीवात्मा शरीर, जो हमारे जो जीवात्मा है, वो सिर्फ एक सूक्ष्म शरीर का आवरण से ढका हुआ है और सूक्ष्म शरीर का कोई भी लिंग होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जीवात्मा तो वस्तुतः निर्गुण निराकार चेतन ईश्वरीय शक्ति का समधर्मी है। चूंकि ईश्वर का कोई लिंग नहीं होता है, उसी प्रकार जीवात्मा का भी कोई लिंग नहीं होता है। और अपने कर्म फलों के आधार पर जब जब जीवात्मा एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल में नए नए जन्म में जाता है, तो उस स्थूल शरीर का अपने कर्मों के अनुसार, अभी उसने जो कर्म किए वो कर्म उसके बाद वापिस आने वाले होते हैं, तो उन कर्मों के फल स्वरूप उसको जो शरीर जो अगले जीवन में भोग होते हैं, उसके हिसाब से उसको लिंग शरीर मिलता है। इस प्रकार से किसी भी जीवात्मा का लिंग नहीं होता है। इसके साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपके प्रश्न सुझाव आप हमको ईमेल कर सकते हैं। हम आपके प्रश्न सुझावों का स्वागत करते हैं। हम आपके दिव्य जीवन की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम, सभी को प्रणाम।